मैं यहाँ डिगल गांव में बेरी हलके से डॉक्टर रघुवीर कादायन जी का ऑफिस है। यहाँ पे अपने जो भी इनके कार्यकर्ता बैठे हैं तो उनसे बात करना चाहूँगी, पब्लिक से भी बात करना चाहूँगी, आम पब्लिक से भी। लेकिन अभी तो हम ऑफिस में बैठे हैं तो इनकी बातें हम जो जितना भी भाईचारा बैठा है चारों तरफ इर्द गिर्द गाँव के बेरी हलके के सभी यहाँ बैठे हैं, जो प्रबुद्धजन बैठे हैं, उनसे बात कर रही हूँ मैं। तो आपका नाम क्या है भाई जी? पक्ष बताऊंगी भाई पहले। तो आप ये बताओ कि डॉक्टर रघुवीर कादायन जी हैं तो क्या पोजीशन है यहाँ उनकी? बढ़िया पोजीशन है जी। अच्छा, बढ़िया पोजीशन। हाँ जी। तो जीत जाएंगे लग रहा है? हाँ, जीत जाएंगे बिल्कुल। जो पहले इनकी प्लान थी, जब ये जीते थे, सरकार थी, तब इन्होंने क्या क्या काम किया है अपने हल्के में, जो बेरी हल्का है? रोड बनवाए, गली बनवाई, जी, रोडा का जो राज हाउस में, हाँ जी, और काफी काम करवाए। स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ बनवा। स्टेडियम और हॉस्पिटल कौन सा बनवाया है? हॉस्पिटल यही हॉस्पिटल छोटा था जी, बड़ा बनवा दिया। हाँ, तो ये तो बहुत पुराना है। तो नई बिल्डिंग बनवा दी है, बनवा दिया सारे। वो तो पढ़ने हो रहा था जी बना। सुनो, ये तो सुनो भाई, यो तो सुनो भाई जी, यो तो बहुत पहले से बना हुआ था। बिल्डिंग पुरानी हो गई थी तो नई तो बनानी थी। नहीं बनाई जी, लेकिन नया काम क्या किया अपने? देखो, हॉस्पिटल भी अपना था, अपना स्कूल भी, हाई स्कूल भी, लड़कियों का ये सब थे। लेकिन नया, जब हम छोटे छोटे थे तब यहाँ कॉलेज की मांग हुआ करती। अपना जो मनफूल सरपंच होते थे तब यहाँ पे वो मनफूल दंगा ला करते कि हमारे को लड़कियों का कॉलेज चाहिए, बेटियों का। तो तब से हमने अनाज मंडी की मांग थी उनकी, मनफूल जी की मांग थी जी, लेकिन तब से ये मांग हमारी आती जा रही है। तो आज तक पूरी नहीं हुई है। रघुवीर कादायन इतने टाइम रह गया, अब तुम बैठे हो के रघुवीर नाम बनावांगे, तो रघुवीर ने इतने प्लान में रह गया तो एक भी चीज नहीं बनाई अपने गांव में डिगल में। हाँ जी, सरूमा ब्रिगेडियर साहब यहाँ कॉलेज बना रहे थे। हाँ जी, लेकिन गांव वालों ने जमीन नहीं दी। हाँ हाँ, उन्होंने जाके वहाँ बनाया जी हाँ, दोजाने में। हाँ जी हाँ। और बाद में भी मंडी वगैरह की जो बातचीत चली वो चलिया, उसमें यहाँ गांव के पास, हमारे पास मतलब जो है पंचायती जमीन नहीं थी। अच्छा, हाँ, इसलिए वे काम नहीं हो सके। क्यों भाई? पंचायती जमीन तैयार करनी पड़ी थी। हाँ, पड़ी है। ये लकड़ी है जी, जो इस्तेमाल बाद में हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो कागजों में तो होगी थी, लेकिन लोगों ने कब्जे बाद में पकड़े हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए था जी ये। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, अगर देखो चाहते तो सरकार चाहती है, अगर भाईचारा चाहता है ना तो उसी टाइम जमीन निकलाती है। और नहीं निकलती ना तो अपने गांव देहात में तो ये है, हम अपनी मान लो अगर बेटियों के लिए कॉलेज बनाना है तो फट देनी हम मिलजुल कर दान कर देते हैं। अब पहली कलम से कॉलेज बनेगा जी। अच्छा, कौन बनवाएगा? पहली कलम से कॉलेज बनेगा। कौन, किसने वायदा किया है ये दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया है, डॉक्टर साहब ने भी किया है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी तो पहले अपन बनाए थे, अपन सबने मिलकर, तब तो उन्होंने नहीं बनाया। सब मांग नहीं थी डिगल में। डिगल में मांग भाई आज से मैंने को 50 साल पहले से चल रही है ये अभी मांग हुई थी कॉलेज की, जो अब भाई हम आड़े पड्या करते, मैं आड़े पड्डी हो रही हूँ। जब यहाँ पे अपनी अनाज मंडी की भी मांग थी और भाई हमारे लड़कियों की कॉलेज की भी मांग थी भाई। हाँ, तो उसके बारे में मांग थी। हाँ जी, हमारी जो इस्तेमाल थी, हाँ, इस्तेमाल भाईचारा ने नहीं पकड़ी। हाँ पूरा डी कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक दूसरा टांग खींचा गई ना, कॉलेज की मांग रखी थी। हाँ तो तब बड़ा होने जब हम धरती दिया, हाँ, हमारे कोई भी इंसान नहीं राजी हुआ अगर हमको पंचायती जमीन न कटवा लिया। हाँ हाँ, किसान जमीन नहीं कटाई तो पंचायत की जाने किसकी नहीं जी। सरपंच देखो भाई, सरपंच भी आप चुना है गांव में, है ना? गवर्नमेंट में तू कब जुगा हो गया ना जी। जैसा ही बात लगा दे हो रही। हाँ, अब अगर जमीन कौन देगा? अगर मान लो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ जाती है तो फिर हम अगर कॉलेज बनाएंगे वो है तो जमीन कौन देगा? वो है ना, जो पंचायत स्कूल की जमीन है, काफी जमीन है यहाँ पे। इसके 25 में पीछे स्कूल के पीछे वहाँ बनेगा जी क्या कॉलेज। किले होंगे? वही 4-5 किले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ अब गांव वाले बना रहे थे। अच्छा, गांव वाले फाइनेंशियल जो बच्चे हैं उन्होंने एक बार फिर वो तो कॉलेज तो भाई वो तो ये तो कोई बात नहीं है कि भाई अगर मान लो जमीन दोगे तो ही कॉलेज बने। जब इन्होंने कॉलेज बनाने होते हैं ना, जहाँ इन्होंने कॉलेज बनाने होते हैं वहाँ जमीन भी मिल जाती है इनको। और वहाँ से कैसे मिलती हो मुझे नहीं पता, इतना गहरी मैं नहीं जानूंगी, नहीं हमारे पास इतना टाइम। लेकिन वहाँ जमीन भी निकाल लेते हैं और वहाँ बिल्डिंग भी खड़ी कर देते हैं भाई।
अच्छा जी है, जहाँ इन करना होता है वहाँ पे। यो तो बात मान लिया सारा चीज कोई सा भी नहीं आया है। हाँ। कद्दे तक कह दिया तो गवर्नमेंट ने जब बगुना लिए जी उस टाइम पर हमारा ब्रिगेडियर था। अच्छा जैसे ना, चलो 5 साल में अगर इन्होंने नहीं बनाया, थारा कॉलेज ना बनाया, एक तो कॉलेज बना देगा और क्या देगा। और ये रोड दे रखे जी, हाँ। ये रोड दे रखे, पहले क्या था आपने देखा होगा। और हमने भी खूब देर किया, हम भी 66-67 साल के हो गए। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम रोड धक्का लगा था, कितना इधर रेवाड़ी साइड में ज्यादा टाइम लगा था। हाँ नहीं, रोड बहुत बढ़िया बनाए ये हैं, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, हाँ जी, बिल्कुल हाँ है। जी। अच्छा और क्या क्या दिया इन्होंने आपको, जिसका और कांग्रेस सब कुछ सरकार दिया ने? जी किसान को। नहीं, गांव की बात कर रहे हैं किसान को अपन। MSP दे जी। अपन गांव की बात करेंगे, अपने गांव में क्या दिया है? स्टेडियम दिया जी। हाँ जी। ये नई बिल्डिंग ये बनवा दी जी। और ये छोरिया वाले स्कूल में भी कई कमरे बनवाए थे, इन्हीं के राज में बनवाए थे नए जी। ना भाई, ये तो कमरे तो कोई गलवा दे रहे, ये कोई बात नहीं। नई चीज बताओ भाई, अपने क्या फैसिलिटी दी? हाँ तो यही पूछो ना, बीजेपी नहीं हो और क्या करे, वही पूछूंगा तो बीजेपी ने तो कुछ भी ना दिया। अच्छा पूरा बने, पूरी बिल्डिंग हुड्डा साहब ने टेंडर पास किया। हाँ तो टेंडर पास तो भाई ना बनवाया हमने। जो स्कूल होगा वो तो बनवाना पड़ेगा रे भाई, पड़ेगा वो तो बनवाना पड़ेगा रे। बड़े ऑफिस का हाँ, वो चीज नहीं है, वो काउंट नहीं होगी यहाँ। हाँ, वो काउंट नहीं होगी भाई, वो तो रिपेयर करवानी पड़ेगी मौजूदा सरकार ने। मौजूदा सरकारों ने करवाइए गोरा जी, या मौजूदा बीजेपी 10 साल रहेगी ना, वो रिपेयर भी ना करवाइए। अच्छा बीजेपी ने और क्या करवाया 8-10 साल में? करवाया किसान का बांगड़ मारे, 700 किसान मार दिए हैं। और ये जो सरपंच गए, सरपंच आगे लाठी मारी, 5 ओवर कर गए, उन कहीं न लठ मारे, चल रहे गए उन कहीं न लठ मारे। बीजेपी ने? हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी ने किया क्या है? लठ तो मारे हैं। अब ये किसान है ना, किसान है ना, ये हरियाणा का और पंजाब का बॉर्डर बना दिया। हाँ जी, हाँ जी। इधर इनको आने नहीं देते, ये कभी देखा कहीं? और थोड़ा सबसे बड़ा मुद्दा तो जो ये मैंने अब पीछे ऑफिस में बैठी थी मैं, जाति पाति का कितना विद्रोह कर दिया वो इन्होंने किया समाज में, बीजेपी ने किया जी। हाँ हाँ 35 एक का नारा दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने दिलवाया, बता रहे हैं। हाँ कटाक्ष डालने के वाले में है, 3-4 दिन में कटाक्ष डालने के वाले हैं। कुछ अपनी जाति पाति में लड़ा के इलेक्शन को उलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, और लोग सावधान, ये समझ गया, अब सावधान है लोग। वोटर सावधान हो गया। अच्छा। वोटर अब नहीं गिरेगा, आप सरकार को बदलने जा रहे हैं। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अच्छा चलो कांग्रेस ले आओ। 4 साल की आप आर्मी से लगा लो, फौज से लगा लो, 4 साल की बच्चे क्या 22 साल में रिटायरमेंट आ गया। यो 85 का हो रहा है मोदी साहब। यो ना छोड़ रहा कुर्सी। ये अभी मौका मांग रहे हैं, तो सारी साल का रिटायरमेंट आ रहा है। सारी प्लान आप लोगों को किसी को भी काम की नहीं है ना, पसंद है लोगों को, आम जन को, है ना? हाँ हाँ। और तो स्कूल का क्या हाल है? स्कूल में कितने टीचर हैं या टीचर नहीं है तुम्हारे में? भर्ती करे नहीं रहे, स्कूल बंद करवा दिए, कितने स्कूल बंद करवा दिए इन्होंने। एमएसपी तो तुमने मिली नहीं। 10 राज में 10 जो है 10 साल में इन्होंने एक भी टीचर नहीं लगाया है। फिर हुड्डा साहब जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं बोल रहे हैं 24 फसलों पे गारंटी देंगे। 24 फसल तो हमारा होती नहीं, मतलब कौन सी हमारी? ये तो चुनाव के दौरान फसलें की तो गारंटी है 24 जी। हो जाती हैं अगर वो सारी चुनाव के दौरान फसल नहीं है। दलहन और वो सारी मिला के लगभग हो जाती होंगी। ये 10 साल कहाँ थे जी? अब ये चुनाव में इन्होंने ये कह रहे हैं MSP दे देंगे, MSP दे देंगे। 10 साल कहाँ सो रहे थे? नहीं, जो हुड्डा साहब हैं वो भी तो एमएसपी दे सके थे, पहले आरक्षण भी दे सके थे, वो देते MSP गए उन्होंने थे। तो गंडे का भाव भी बढ़िया दिया किसानों को, अनाज का भी बढ़िया दिया, जीरी का भी बढ़िया दिया जी हुड्डा साहब ने। हाँ। हुड्डा साहब ने तो बहुत काम करे हैं। सब भैया राम राम। अच्छा ये बताओ पिछले भाई ये बताओ, आलू बार ले जाए कभी। ये जो अपने जब हुड्डा साहब 10 साल पहले भाई जी 10 साल पहले जब हुड्डा सरकार थी और जो पब्लिक जिस तरह किसानों को लठ मारे थे, ऐसे ही हुड्डा साहब ने गोलियां तय अपने जवान कई मारे थे और लठ भी मारे थे। रोहतक में कुट्टे थे घेर कर भाई, मैयड़ में भी कुट्टे थे घेर कर, और नर्रे केस बंद रहे मैयड़ में, जो आज तक केस बंद रहे मैयड़ में। तो उसके बारे में क्या कहोगे भाई? नहीं, हुड्डा साहब के उसमें खबर किसानों को लठ मारे नहीं, जट्टा का लठ मारे थे ना किसके मारे आड़े नहीं, मैयड़ की बात कर रही हूँ मैं। अरे वर्ल्ड में वो जा रहा था वो उस टाइम पर। चलो होया, आप बता रहे हो। हाँ हाँ वो
मुख्यमंत्री जाकर समाधान करे, बीच में गया होगा जनता के, ये बीच में नहीं आया जनता के। 1.5 साल सुनो भाई, 1.5 साल किसान बैठे रहे। हाँ ये मैं मानती हूँ, 750 तुम्हारे किसान मरे हैं। अनुभूति देती हो किसी ने और आश्वासन दिया हो किसी बीजेपी ने? बीजेपी का तो इसलिए खिलाफ है क्योंकि किसान वर्ग बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने किसान की बात नहीं सुनी, एमएसपी नहीं दी। किसान के लिए 36 बिरादरी है मैडम। बिल्कुल, उसमें 36 बिरादरी आती है, क्योंकि किसानी भी 36 बिरादरी से ही बनती है। बिल्कुल भाई, मानती हूँ इस बात में। अच्छा, एक पॉइंट लास्ट है ये, जब हुड्डा साहब की पूरी बागडोर कांग्रेस सरकार थी, इसके पूरी बागडोर सीएम थे, ये हाथ में इनका पावर थी, और ऊपर भी कांग्रेस सरकार थी, और जाट आरक्षण मांग रहे थे बहुत बड़े लेवल पे। नाटो तो तुम नाट जाओ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये बात मतलब अखबारों में थी, वर्ल्ड के अखबारों में थी, और हुड्डा साहब ने आपको आरक्षण नहीं दिया। दे के गए थे हुड्डा साहब तो नकली दे के गए ना? नकली क्या देगा? नहीं, वो ऐसा आश्वासन देगे जिस तरह एमएसपी, कोई नहीं, सुनो, जिस तरह मेट्रो ले बादरगढ़ से, सुनो ले मेट्रो छोड़ो, आप एक पॉइंट है जो आज से 10 साल पहले की बात है कि भाई हुड्डा साहब का राज था, जब उन्होंने तुम्हारे को जो तुम मांगो थे वो नहीं दिया, तो बात तुमने क्या क्या उम्मीद कर सको? मैं ये पूछूं। हम तो सारी उम्मीद कर रहे थे उनसे। थारा जब नहीं बताओ ना, उस टाइम पर भी लठोड़े मारे थे, तेरे बड़का को गोली मारी थी हुड्डा साहब ने। ना, हुड्डा साहब ने कभी गोली नहीं मारी थी, चलवाई तो थी सरकार ने। ना जी ना, अरे हमने तो आपसे सुन रहे हैं जी, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। यही हल्का नहीं है, सारे हरियाणा में लहर बन गई है। भाई मैं मानू हूँ, पलटो, देखो वो तारी मर्जी है, अपने हिसाब से तुमने करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा, तुमने करो। काम भी रह जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई नाराजगी नहीं होती, ये घर का काम था। हाँ, इसलिए हुड्डा साहब ने सारे हरियाणा में काम कराए हैं। नहीं, काम बोलते हैं, हुड्डा साहब के काम बोलते हैं, मानते हैं, काम कराए हैं। सिर्फ एक पॉइंट है भाई, जो जाट आरक्षण मांग रहे थे वो हुड्डा साहब ने तुम्हारे साथ धोखा क्यों किया? अगर वो चाहते तो उसको पास करके संसद में उसमें पास करवा के और तुम्हारे को आरक्षण दे सकते थे। भाई बात सुनो, वो तो अपनी से देगा गए जी, रुक जा भाई, वो तो अपनी तरफ से आरक्षण दे दिया था उन्होंने। एमएसपी तो फिर मोदी ने दे दी थी, सरते तुम खाए उड़े थे, तो वही हुड्डा साहब ने आरक्षण दिया था। उसने एमएसपी कब दे दी थी भाई? हुड्डा साहब ने वही आरक्षण दिया था, लेके आगे वह कानून रद्द नहीं कर दिए, मरवा दिए उन्होंने। सुनो, और कानून रद्द करके कहा था, जब भी तो तुम उठे थे वहाँ से। रद्द कब किए? यूपी का क्यों थे फिर? यूपी का चुनाव आ गया, तुम उठे क्यों थे? फिर उन्होंने शर्त रखी थी, उससे उठे क्यों थे? बॉर्डर से तुम क्यों उठे फिर? किस बात पे उठे थे तुम? आश्वासन दिया था उन्होंने, आश्वासन दिया था ना, तो वो क्या था, दे दिया। हाँ, कुछ नहीं दिया। हाँ, तो आज तक वो वही आश्वासन हुड्डा साहब ने दिया था, नकली। तो फिर तुमने, अब वो तुमने थारे लिए हुड्डा साहब क्या करेंगे? तो मैं यही पूछना चाहूँ बस भाई, हुड्डा साहब। जी हुड्डा साहब हमारे लिए, अच्छा, हम तो भगवान मानते हैं हुड्डा साहब। अच्छा, ये बैठिए सारे, अच्छा, हमारा तो भला करेगा तो हुड्डा करेगा जी, किसान का, अच्छा, थारा चलो हुड्डा साहब का करेगा, कर्मचारी का, किसी का भी होगा हुड्डा साहब। चलो हुड्डा साहब के काम बहुत अच्छे, मैं भी मानती हूँ कि इन्होंने हरियाणा में काम किए हैं, नहीं हरियाणा में काम किए हैं, ये मैं एग्री करती हूँ इस बात को। लेकिन थरायो जो बूढ़ा है, थरायो का दन है भाई, मतलब इसने क्या करे नहीं बता दो, थरा के पत्थर फोड़े। इसने भी बहुत बच्चे नौकरी बुलवाए जी, सब कुछ कराया, इसने भी बहुत करता है जी, मदद करता है लोगों की। कोई भाई गुजर जाता है, वहाँ भी गोडा नवाने ये जरूर जाता है। पूरे मैं तो जो हल्के मांडी उन्होंने कहा है जी, किसी का कन्यादान दिखा दो उसका, रग्बीर का दन का है जी, खूब है, हम खुद ये आप वो उसमें बैठे हैं ना, वो बोल रहे हैं, ये तो वो भी बोल रहे हैं, मैं तो सारे हम बट्ठू हूँ। तो ये बातें वहाँ से वो आ गई है ना आपके पास के कन्यादान भी, ये हर जगह चलती है, शादी होती है ना जी, सुनो हर हफ्ते भाई उसमें कन्यादान डालते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई आदमी, इसने जो आम लोग है ना, जो आम लोग है ना, अरे जो आम एक वो इसकी वो है ना अपने रघुवीर कादन की, इसकी या वह है कि ये तो एक मदारी है ना, कोई मदारी नहीं, काम करनी आदमी है। बच्चे खूब लागे, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने लाए हैं, वो हुड्डा साहब की मेहरबानी है ये, इनकी भी साथ में
ये अलगा जिम्मेवार तो यही है, लेकिन लिस्ट बना देंगे जब उड़ा साफ करेंगे भी लड़का लगाना जो लगाना सारे काम में ये बताओगे मेरा भी सही हो गया मैडम 10 साल में एक बात डॉक्टर साहब भी बहुत बुरी आदमी है जी। कोई बता दे एक बात बीजेपी ने हाँ तो मैं यही देखो हूँ बीजेपी ने क्या दिया मैं यही पूछूँ मगर बीजेपी ने क्या कांग्रेस ने बेरी हल्का में मैडम कांग्रेस ने काम किया भाई। हाँ जी बेरी में नाथ मंडी बनवाई, तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया, सब कुछ बनवाया, बिजली की पावर डबल करी, बेरी से डी रोड बनवाया डॉक्टर ने, बेरी से जज्जर, बेरी से कलानूर, बेरी से ये रघुवीर की देन है जी, रघुवीर का देन की देन है। भूपेंद्र हुड्डा की है ये देन भूपेंद्र हुड्डा ने की है भूपेंद्र रघुवीर का देन ये विकास सारा हुड्डा साहब ने कराया है इसका पूरे हरियाणा का भी पूरे अपने इसी हल्के का सारे का तो सहयोग से कराया जी भाई इसने भी अपने हल्के में करवाया है ना। अपना कर रहा है रोड जोड़ दिया, हर एक गाँव से हर एक गाँव को जोड़ दिया जी। रोड बेरी ब्लॉक में फिर तुमने न्यू बताओ ना या बीजेपी सरकार क्यों ले आई थी तुम 10 साल तुम नया बीजेपी हम तो कोई ना लिया जी हमारा तो ये जीतता रहा है जी। जो अपनी फूड आराम करे 35-36 को हमारे भाईचारा बिगाड़ के रात ले गए ये और बात ये साल आप यही की और रात 35-36 लगा के और तुम रात बना नहीं बीजेपी की देखो 35-37 में कोई भी नहीं समझा बड़ो भी नहीं होगा क्योंकि ये उजागर हो चुका है कि ये 35-1 का ये नारा कर भाईचारा खराब कर रहे हैं। ये भी जासे में कोई नहीं आ हमारा जी ये भी और कोई नया जासा कर दे बनाया इतना अच्छा आदमी से भी तो बनता है वो ऐसे कैसे बनता है एक अगली भी रैसी लगा इनकी लहर में बीजेपी 8 में नहीं आई है अभी इनकी 8 में नहीं आए गाँव में नहीं आए जो फौज है उसका भी इन्हें सत्यानाश ठा दिया बीजेपी ने। बच्चों का रास्ता भी नहीं होता बोले भाई रास्ता आते बोले 4 साल में बोले भाई नहीं दूर भाग गए बताओ कितना बड़ा विनाश कर दिया बीजेपी। कांग्रेस ने तो काम ही 22 साल का और जवान बालकों का घर न भेज रहे बालक का प्रैक्टिस नहीं कर याद का लगे बालक का क्या शब्द क्या होगा आप बताओ। हाँ जी जो हरियाणा बालक रेस मारे से बंद करया करते उन्हें बालकान छोड़ दी।